subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Point number 51, that is why fear produces. You know फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमें हर तरह का कोई ना कोई फियर रहता है. व्हाट टाइप ऑफ फियर्स आर these fears are basically combination of so many questions in our mind. What type of questions they can be? These questions can be of various type of fears. Example, let us see. ऐसा ना हो कि कहीं मेरी नौकरी चली जाए, ऐसा ना हो कि कोई मेरा प्रियजन मुझसे बिछुड़ जाए, ऐसा ना हो कि जो मैंने इतना पैसा इतनी मेहनत करके कमाया वो पैसा किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरे परिवार के किसी सदस्य की कोई भी क्षति हो जाए, एनी ऑफ द प्रॉब्लम में भी देर इन माई फैमिली, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं बाइक पर जाता हूँ, मैं गाड़ी पर जाता हूँ, मेरी बाइक का एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए. इस तरह से हमारे माइंड में टाइम टू टाइम बहुत सारे फियर्स चलते रहते हैं. और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इन फियर्स के बारे में, वो क्वेश्चन ओनली एंड ओनली एक है कि फ्रॉम वेयर दिस ऑल टाइप ऑफ फियर प्रोड्यूस. ये सब तरह के फियर कहाँ से प्रोड्यूस हुआ करते हैं? दिस ऑल टाइप ऑफ फियर्स प्रोड्यूस only and only from the innermost urge of the heart, and especially whenever we are already living in such type of environment where these fears are very common thing. I would like to tell you, whatever your family environment is there, जिस तरह का आपका फैमिली एनवायरनमेंट हुआ करता है, ये हमारे एक साइकोलॉजी वैसी बन जाया करती है, जिसको मैं पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में कंडीशनिंग ऑफ माइंड के नाम से बता चुका हूँ. हम अपने परिवार में ऐसा देखते आए कि हमारे परिवार के सभी सदस्य हैं, हमारे परिवार के सभी फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे परिवेश में, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में रहते आए जिसमें उनको हमेशा और हमेशा डर लगा रहा. डर कैसे लगा रहा? जब हम छोटे थे हमने अपने माता पिता को देखा, दे आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टेंशन. हमने उनको टेंशन करते हुए देखा. पता नहीं आज दुकान पर कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मेरी सैलरी टाइम पर मिलेगी या नहीं मिलेगी. ऐसा ना हो कि अगर हम प्राइवेट जॉब में हैं, ऐसा ना हो कि मेरा बॉस मुझे मेरी एग्जिस्टिंग जॉब से निकाल दे. शेयर मार्केट में अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमारे माइंड में ये भी डाउट रहता है, शेयर मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी, म्यूचुअल फंड्स कैसा परफॉर्म करेंगे, मार्केट कैसा आप करेगी. गोल्ड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड में मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी, गोल्ड के रेट्स बढ़ेंगे, कम होंगे, क्रूड ऑयल के रेट्स कम होंगे, ज़्यादा होंगे, व्हाटएवर. इस तरह से बहुत सारे माइंड के अंदर हमारे डाउट्स क्रिएट हो जाया करते हैं. ये डाउट हमारे परिवार से ही पैदा हुए. ये सब वही चीज़ें हैं जो आपने अपने माता पिता को छोटे होते से डिस्कस करते हुए देखा. छोटे होते से डिस्कस करते आपने अपने माता पिता को देखा तो उससे क्या हुआ, आपके माइंड में भी वही एक कंडीशनिंग हो गई. तो ये जो फियर है हमारे माइंड में, ये फियर हमारे सक्सेस के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बनता है. किस तरह से बहुत बड़ी बाधा बनता है? क्योंकि जब हमारे माइंड में फियर चलता रहता है, हमारा माइंड उससे संबंधित चीज़ों को, उससे रिलेटेड चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है. और जैसे जैसे उन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, यू नो द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ आवर माइंड इज दैट, हमारे माइंड की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हम समान वस्तुओं को, समान कंसेप्ट्स को, एक जैसे फैक्ट्स को हम आकर्षित करते हैं. आपने कभी सोचा, इस आकर्षण के नियम का एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं. जब भी आप कहीं पर जाने होते हैं और आपको ये डर होता है, मेरा पेपर है, मेरा इंटरव्यू है, मुझे किसी से मिलने जाना है, मैंने किसी से अपॉइंटमेंट ली, और ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ऐसा ना हो जाए, देर हो जाए. आप देखिएगा रास्ते में आपको फाटक जो बंद मिलेगा ना रेलवे का, वो भी तभी मिलेगा जब आपको जल्दी होगी. आप किसी संकरी रोड से निकल रहे हैं, आप तभी हमेशा और हमेशा ट्रैफिक जैम में फंसेंगे जब आपको कहीं पर जाने की जल्दी होगी. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द थिंग दैट माइंड ऑलवेज एंड ऑलवेज अट्रैक्ट्स द सेम थिंग्स. माइंड हमेशा और हमेशा सेम चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है. दिस इज द पॉइंट नंबर 51, वाई फियर प्रोड्यूसेस. तो फियर कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? फियर हमारे परिवार से प्रोड्यूस हुआ. फियर हमारे उस एनवायरनमेंट से प्रोड्यूस हुआ जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं. हमने अपने गली मोहल्ले, पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में हमने लोगों को देखा कि दे आर फियरफुल. इफ दे आर फियरफुल, अगर वो फियरफुल रहे, दे आल्सो मेड अस फियरफुल, उन्होंने हमें भी फियरफुल बना दिया. एंड फाइनली हम लोग भी डरने लगे और हम फियरफुल हो गए. और ये फियर जो है हमारा जल्दी से पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये फियर हमारा बहुत जल्दी से पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये फियर हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है.
नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस फियर्स? आई एम गोइंग टू टेल यू वन मैजिकल ट्रिक। इस मैजिकल ट्रिक को अपने माइंड में रख लेना। ये कोई जादू नहीं है, मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है। हाउ टू गेट रिड ऑफ फियर? दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो फियर है ना, इन सारे के सारे फियर्स की एक लिस्ट बना लीजिए। ये एक मैजिकल मेथड बता रहा हूँ, ये कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं है। ये हमारे माइंड के वाइब्रेशंस के साथ जुड़ा हुआ, हमारे माइंड की वाइब्रेशंस के साथ जुड़ा हुआ एक मेथड है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, एक पेज लीजिए, उस पेज के ऊपर अपने जितने भी फियर्स हैं वो सारे के सारे फियर्स लिख दीजिए। कैसे? एक तो हमारे पास फियर ये हो सकता है, जैसे हमने पेपर दिए, अब मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हमने एग्ज़ाम में अपीयर हुए और एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद अब रिज़ल्ट आना है, और जैसे जैसे रिज़ल्ट आना होता है हमारे माइंड में टेंशन बढ़ती जाती है, टेंशन बढ़ती जाती है, टेंशन बढ़ती जाती है। अपने को क्या करना, हमें अपनी सारी की सारी फियर्स, उस सारी की सारी फियर्स उस पेपर में नोट कर लेनी है। कैसे? पॉइंट नंबर 1, ज़िंदगी में हमारे 8 या 10 फियर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। स्टडी टाइम में, स्टूडेंट टाइम में आपके माइंड में फियर होगा, मेरा री का पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, मेरा री का पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, मेरी थिंकिंग है, मैं चाहता हूँ, मेरी डिज़ायर है कि मैं 75% प्लस मार्क्स गेन करूँ, वो आएंगे या नहीं आएंगे। ये भी फियर हो सकता है अपने माइंड में, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरी फर्स्ट डिवीजन आएगी नहीं आएगी, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। बहुत सारे फियर्स इस तरह से स्टूडेंट लाइफ में माइंड में हो सकते हैं। कुछ और फियर्स भी हो सकते हैं। कैसे? मेरी किसी सीक्रेट बात के बारे में किसी को पता ना चल जाए, ये भी फियर, बहुत बड़ा फियर है जो आज की डेट में हमारा प्रेजेंट यूथ अपने साथ इस फियर को लेकर घूमता है। मेरी किसी सीक्रेट कंसेप्ट के बारे में किसी को पता ना लग जाए, दैट इज़ आल्सो वन पार्ट ऑफ द फियर। ये भी हमारे फियर का एक पार्ट है। तो क्या करना है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, अपने सारे के सारे फियर्स की एक लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ज़िंदगी में 10 फियर हैं। एक फियर है कि मेरा री का पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। दूसरा फियर है कि मेरे री का पेपर क्लियर होकर मेरे टोटल में 75% या 80% मार्क्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। एक फियर ये भी हो सकता है कि अगर मेरी ग्रेजुएशन हो जाती है तो क्या मेरी डिज़ायर्ड जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, जो मैं ज़िंदगी में बनना चाहता हूँ मैं वो बनूंगा या नहीं बनूंगा। मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं HCS बनना चाहता हूँ, मैं जुडिशरी में जाना चाहता हूँ, मैं जज बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, व्हाटएवर जो कुछ भी मैं बनना चाहता हूँ वो मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। ये भी फियर हो सकते हैं। ज़िंदगी में किसी को खो जाने का फियर हो जाया करता है। कैसे? ये कैसे हुआ करता है? एग्जाम्पल, if any of the family member is suffering from any of the disease, okay, and some of the doctors have told this is an incurable disease, you know, have you noticed one thing, sometime it happens, कई बार ऐसा हुआ करता है कि हम अपने किसी प्रियजन को इलाज के लिए एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास ले जाया करते हैं। जब हम उसको अपने प्रियजन को डॉक्टर के पास ले जाया करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हैज़ डिक्लेयर्ड वन इनक्योरेबल डिजीज, ऐसा मैंने कई केसेस देखे। डॉक्टर हैज़ डिक्लेयर्ड इनक्योरेबल डिजीज, डॉक्टर ने इसको इनक्योरेबल डिजीज मीन्स सिस्टम ऑफ डिजीज जिसका इलाज संभव नहीं है, लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर्स ने इसको इनक्योरेबल डिजीज की कैटेगरी में रख दिया। लेकिन हमने किसी और डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने भी इसको इनक्योरेबल डिजीज ही करार दिया जब हम अपनी रिपोर्ट्स लेकर मिले। कई बार ऐसा होता है, आपके संपर्क में आने वाले लोगों के साथ भी ऐसा होगा, हो सकता है परिवार में किसी के साथ ऐसा हो, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में ऐसा हुआ हो कि जिन डॉक्टर्स ने आपको इनक्योरेबल डिजीज में रखा था, आपको उस प्रियजन को इनक्योरेबल डिजीज में रखा था, जब आपने किसी और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो फाइनली उसने डिटेक्ट किया कि ये तो इनक्योरेबल डिजीज़ थी ही नहीं, ये तो कैंसर था ही नहीं, ये तो एक क्योरेबल डिजीज़ थी। उसने उस क्योरेबल डिजीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू किया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया एंड फाइनली हमारा पेशेंट जो था, हमारे परिवार का वो जो सदस्य था वो ठीक हो गया। और जिस टाइम पर ये डिक्लेयर हुआ कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द इनक्योरेबल डिजीज, यू नो, यही सब हमारे माइंड में जंक्स हैं जो कि हमारे माइंड में कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा हो जाया करता है, जिसको हमें क्लीन करना है। इन्हीं सब फाइल्स को हमें रिमूव करना है। यही जब फाइल्स हमारे माइंड से रिमूव हो जाएंगी ना, तो सक्सेस, अवर राइट सक्सेस को कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे इन YouTube वीडियोस को देखते रहिए और सक्सेस की तरफ अग्रसर होते रहिए और सक्सेस की तरफ चलते रहिए। किसी में हिम्मत नहीं कि आपको रोक दे, किसी में हिम्मत नहीं आपको रोक दे अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बशर्ते कि आप खुद नहीं रुकना चाहते हो। अगर आप खुद रुकना चाहेंगे तो अवश्य ही रुकेंगे।